वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा उम्रे की सआदत हासिल कर ली। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद से 1-on-1 मुलाकात की। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द के हमरा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। पाक सऊदिया तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के उमूर पर बातचीत भी हुई। सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। मक्का मुकर्रमा पहुंचने पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म और वफ्द के अरकान का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल सुबह 9 बजे तलब किया गया है। सेनेट इजलास में नए अरकान की हल्फ बर्दारी होगी। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी कल के इजलास में होगा। कराची, लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद और पेशावर में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा। पेशावर में रवा साल 98 अफराद कत्ल हुए, 27 गाड़ियां चोरी हुई, घरों में डकैती के 4 वाकयात हुए, राहजनी के 44 से जायद वाकयात रूनमा हुए। लाहौर में शाहदरा टाउन में पुलिस मुकाबला, टोपी गैंग के 2 डाकू हलाक। दोनों डाकुओं ने गुज़श्ता रोज लड़की समेत 2 अफराद को कत्ल किया था। शहरियों के पुलिस के हक में नारे गुलपाशी भी की गई। शाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुतल्लिक पुलिस की दूसरी रिपोर्ट भी विफाक को इरसाल। बादियो नजर में चीनियों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं लगती। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फुट गहराई में जा गिरी। खुदकुश बमबार के जरिए इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल किए गए। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब थे। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों में एक खातून इंजीनियर भी शामिल है। शुमाली वजीरस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। चलास लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर शहीद होने वाले नायब सूबेदार की नमाज जनाजा अदा। नायब सूबेदार खालिद नसीर शहीद की नमाज जनाजा गिलगित में अदा की गई। पाक फौज के अफसरान और जवानों की शिरकत। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर कौम के लिए खिदमत के लिए पुरअज़्म है। ISPR। गुलजार के तिजारती मरकज उमर फारूक चौक के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए। डेप्यूटी कमिश्नर खुजार के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की खुजार धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला का जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी का हुक्म। कहा, मासूम और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का मामला। विफाकी पुलिस की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल। खत पर आर्सेनिक पाउडर पाया गया, जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। आर्सेनिक जिन जिन पंसार से मिलता है उनका भी डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक CCTV फुटेज और खत भेजने वालों के नाम नादरा को भिजवा दिए गए हैं। खत पर लगाई जाने वाली पोस्टल स्टैंप का भी तज्जिया किया जा रहा है। जजेस को भिजवाए गए मशकूक खतूत की हैंड राइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। तमाम जजेस को एक ही शख्स ने रेशमा और गुलशाद खातून के नाम से खत लिखे। धमकी आमेज खतूत भिजवाने का एक ही मास्टरमाइंड है। आर्सेनिक भी उसी ने खरीदा। फॉरेंसिक रिपोर्ट CCTV को मौसूल। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एक और समर। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया।
नॉर्वे की मकामी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिस्ट में पाकिस्तान का नाम होने से पाकिस्तानी तुलबा और रिसर्चर्स को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था। पाकिस्तान में ईद 10 अप्रैल बुध के रोज होने का इम्कान। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। महकमे मौसमियात और माहिरीन फल्कियात का कहना है कि मतला साफ होने पर रोयते हिलाल का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज बुध को होने का इम्कान है। शवाल का चांद आज रात 11:20 पर पैदा होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चांद नजर आने का दौरानिया तकरीबन 50 मिनट होगा। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। लाहौर और इस्लामाबाद के लारी अड्डों पर रश। मुसाफरों की किरायों में इजाफे और टिकटें न मिलने की शिकायत। इजाफी किरायों की वसूली पर सिंध हुकूमत का एक्शन। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर 1000 से जायद बसों की चेकिंग। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 7 लाख से जायद जुर्माने। 22,85,000 रुपए की इजाफी रकम मौके पर मुसाफरों को वापस करवाई गई। ईरान की इसराइली सिफारत खानों पर हमलों की धमकी। सुप्रीम लीडर के चीफ एडवाइजर बराए अस्करी उमूर जनरल रहीम सफ़ी कहते हैं कि अब इसराइली सिफारत खाने महफूज नहीं रहे। गजा जंग में अमेरिका और इसराइल नाकाम हो चुके हैं। खित्ते में रूनुमा होने वाले वाक़यात गुज़श्ता 4 दिहाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब किसी को ताकत के जोर पर दबाया नहीं जा सकता। मिस्र में हमास वफ्द के गजा जंगबंदी के हवाले से इब्तिदाई मुज़ाकरात मुकम्मल। हमास ने जंगबंदी के लिए अपनी शराइत से आगाह कर दिया। गजा से सेहूनी फोर्सेज का इनखला और जारहियत का मुकम्मल खात्मा शराइत में शामिल। तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा की तामीर नौ भी मुआहदे में शामिल होंगी। हमास के वफ्द ने मिस्री वज़ीर दाखिला अब्बास कामिल से मुलाकात में उन्हें अपने मुतालबात से आगाह किया। फ़लस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट। इसराइली फोर्सेज ने गजा में जुल्म की इंतहा कर दी। 6 माह में शहादतों की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर गई। 75,000 से जायद अफराद जख्मी हो चुके। 13,000 से जायद बच्चे शहीद हो चुके। 38 साल से इसराइल की कैद में फ़लस्तीनी शहरी वलीद दुका भी जिंदगी की बाजी हार गया। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गजा में फ़ौजियों की तादाद कम कर दी। जनूबी गजा में एक ब्रिगेड छोड़कर बाकी तमाम फ़ौजी दस्ते वापस बुला लिए। इसराइली फ़ौज निकालने के बाद रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन का इसराइली इरादा अभी वाज़ेह नहीं। आज 1 सदी के बाद शिमाली अमेरिका में मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जाएगा। सूरज ग्रहण मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे मैक्सिको से अमेरिका में दाखिल होगा। अमेरिका की 15 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 3 घंटे 33 मिनट तक जारी रहने वाला सूरज ग्रहण दोपहर 2 बजे कनाडा की हुदूद में दाखिल होगा। पाकिस्तान में रात होने के बाद सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। इससे कबल मुकम्मल सूरज ग्रहण 24 जनवरी 1925 को देखा गया था। मुस्तकबिल में 26 अक्टूबर 2144 को मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा।